हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एजुकेशन के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ICFRE के TFRI की ओर से ग्रुप सी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाला गया, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर सहित कई पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आए। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें कब तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, वैकेंसीज की सिचुएशन क्या इसमें रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसके साथ इस कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न कितना होगा और कैंडिडेट को पे स्केल क्या मिलने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है tfri.icfre.gov.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अपन आते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती है निकाली गई, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। वो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जबलपुर, जिसको हिंदी में बोले तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की ओर से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई। यहाँ पे इसका PDF है वो देखने को मिल जाएगा। आगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन इसका PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैं डिटेल्स में समझा दूंगा। ये इसका PDF डाउनलोड हो गया, 13 पेज का PDF डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे 20/6/2025 को इसका ये विज्ञापन जारी किया गया। हिंदी में आपको इसका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। ग्रुप सी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 14 जुलाई 2025 से 12 बजे से भरना शुरू होगा। 10 अगस्त 2025 तक 11:59 PM तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो CBT एग्जाम का फेज फर्स्ट होगा उसकी टेंटेटिव डेट सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। स्किल टेस्ट की अपन बात करें या ट्रेड टेस्ट की अपने यहाँ पे बात करें तो कि स्टेज सेकंड होगा, उसकी सूचना सेपरेटली आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 3 और जो ड्राइवर्स है उसके पदों के लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है वो निकाली गई। खैर अपना मेन फोकस है वो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें अपन एप्लीकेशन फी की तो 700 रुपए प्लस GST जो भी है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पेड करनी होगी। कोई महिला कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति जनजाति, फिजिकल डिसेबल पर्संस और जो एक सर्विसमैन के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एग्जाम फीस से एग्जाम्प्टेड रखा गया है। इनको एग्जाम फी का पेमेंट है वो नहीं करना है। बाकी सभी कैटेगरी को जो 700 रुपए प्लस जो GST का चार्जेज है वो फी का पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप www.mponline.gov.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हो, या आप इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है जो कि मैंने अभी आपको बताया था उसके माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अब ये ऑल इंडिया के सिटीजन्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 10 वैकेंसी इसमें निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 1, EWS की 1, ST की 2, ST की 2, OBC की 4 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कृषि विज्ञान, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी और रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सांख्यिकी किसी भी एक विषय में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। तो ये तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहाँ पे आगे, यानी कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंसेज या स्टेटिक्स के अंदर। अब फॉरेस्ट गार्ड की अपन बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड में कैंडिडेट वो यहाँ पे 12th पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट फिजिकली फिट भी यहाँ पे होना जरूरी है। SC, ST, OBC के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन दिया गया उसके बारे में डिटेल्स दी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिलअप करना है तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। 10 अगस्त 2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। फी का पेमेंट अब आप यहाँ पे देख सकते हो, परीक्षा शुल्क है वो क्या क्या रहेगा। ड्राइवर्स के लिए 150 रुपये आपका एग्जाम फी और जो प्रोसेसिंग फी 700 रुपये रहेंगे, तो यानी 700 प्लस 150 850 रुपये आपको पेड करने हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको 1050 रुपये पेड करने हैं और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आपको 8850 रुपये यहाँ पे पेड करने जरूरी है। एज लिमिट आप देख सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 वर्ष से 30 वर्ष की एज लिमिट होनी जरूरी है। फॉरेस्ट गार्ड के 18 से 27 वर्ष, ड्राइवर जो ऑर्डिनरी स्केल है उसके लिए 18 से 27 वर्ष एज लिमिट मांगे। एग्जाम्स के सेंटर कहाँ कहाँ होंगे तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एग्जाम सेंटर्स की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, NCR, पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची है।
वहाँ पे कैंडिडेट की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। एग्जाम सेंटर्स के लिए कैंडिडेट को अपना प्रेफरेंस है वो फिलअप करना है, यानी 3 प्रेफरेंस कैंडिडेट यहाँ पे चूज कर सकता है। जहां तक होगा कैंडिडेट्स को उसी एग्जाम सेंटर के ऊपर दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको एग्जाम सेंटर है वो अलॉट किया जा सकता है। इसके साथ ही कैंडिडेट की जो पोस्टिंग होगी वो जो इसकी जितनी भी यूनिट्स या हेड ऑफिस है वहाँ पे कहीं पे भी कैंडिडेट को पोस्टिंग दे दी जाएगी। एग्जाम स्कीम्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में इसकी मेरिट लिस्ट के आधार पे, यानी एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट को यहाँ पे पास आउट करके, और कैंडिडेट को ड्राइविंग टेस्ट, जो कि ड्राइवर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड होगा तो उसके लिए यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। सभी पदों के लिए लिखित एग्जाम एक ही तिथि को कंडक्ट की जाएगी, एक डेट को आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। एक जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आएगी। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन इसमें होंगे, मैक्सिमम 100 नंबर के यहाँ पे होंगे। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट का अपन बात करें तो जनरल अवेयरनेस एवं सामान्य जागरूकता और जो तर्क शक्ति है उसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग है। इसके 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के होंगे। उसके बाद इंग्लिश और जनरल साइंस है, इसके बाद 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है न्यूमेरिकल यानी अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक्स मैथ्स है उसके 20 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है बॉटनी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो इसके यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10-10 क्वेश्चन है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे और 100 आपको देखने को मिलेंगे, यानी इसमें संबंधित विषय कृषि का आपको नॉलेज, वानिकी, वनस्पति, प्राणी विज्ञान के यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन है आएंगे। 180 मिनट का टाइम आपको लोड किया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी टोटल 4 टॉपिंग होंगे, इसमें भी 100 नंबर 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। इसमें भी सामान्य जागरूकता, अंगणित, मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति, सामान्य अंग्रेजी और इंटरमीडिएट इस तरह के जो विज्ञान है उसको शामिल किया गया। 120 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की यहाँ पे पैदल चाल 20 किलोमीटर 4 घंटे में, महिला कार्मिक के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, पुरुष की, महिला की 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो छाती का फुलाव है वो पुरुष के लिए नॉर्मल 79 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंशन सहित 84 यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ ही नीचे पर जो ड्राइवर्स है उसके लिए भी यहाँ पे 100 नंबर की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें अपन तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, ओबीसी एनसीएल के लिए 45%, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन के लिए 40% मार्क्स वो यहाँ पे वो रखे गए। इसके साथ ही फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर्स की पदों के लिए किसी प्रकार के कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे नहीं रखे गए। सिलेक्शन प्रोसेस है तो वो इसी आधार पे हुए, कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पे किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने जो रिटन एग्जाम में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जो आपका फिजिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा वो यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए इस प्रकार का कोई यहाँ पे है वो सेकंड फेज नहीं होगा। यहाँ पे एक फेज के आधार पे कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन किया जाएगा। एज में किस प्रकार से छूट आपको दी जाएगी तो वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट का प्रावधान है उसके अनुसार आपको छूट है वो दी जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। सारी जानकारी आपको इसके अंदर दी हुई है। तो दोस्तों सारी जानकारी हिंदी में मैंने आप लोगों के साथ साझा कर लिया। अब कैंडिडेट के किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कैंडिडेट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।